जहां हर कथा में छिपा है भक्ति, वीरता और अद्भुत चमत्कार का संगम। स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा में। आज सुनिए गरुड़ और अमृत कलश की वो दिव्य कथा जिसने स्वर्गलोक को भी हिला दिया। संपूर्ण कथा। गरुड़ और अमृत कलश की कथा। प्राचीन समय में कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु ने अनेक सर्पों को जन्म दिया, जबकि विंता के गर्भ से दो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, अरुण जो सूर्यदेव के सारथी बने और गरुड़ जो आगे चलकर भगवान विष्णु के वाहन कहलाए। एक दिन कद्रु और विंता में विवाद हो गया। कद्रु बोली, इंद्र का अश्व उच्चैःश्रवा काला है, जबकि विंता ने कहा, नहीं, वह तो पूर्णतः सफेद है। दोनों ने शर्त रखी कि जो गलत निकलेगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छल से अपने नाग पुत्रों से कहा, तुम सब घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काला दिखाई दे। अगले दिन जब दोनों ने देखा, घोड़े की पूंछ काली लग रही थी। विंता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। कुछ समय बाद गरुड़ बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी मां विंता अपमानित जीवन जी रही है। उसने पूछा, मां, आप दासी क्यों बनी हैं? विंता ने पूरी कहानी सुनाई। गरुड़ ने प्रण किया, मां, मैं आपको मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए स्वर्ग तक क्यों न जाना पड़े। वह कद्रु के पास गया। कद्रु बोली, अगर तू हमारे लिए स्वर्ग से अमृत कलश लाकर दे दे तो तेरी मां आजाद हो जाएगी। गरुड़ ने तुरंत सहमति दी और अपने विशाल पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ चला। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं के महल कांप उठे। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने देवताओं से युद्ध किया। उसने इंद्रदेव और देवसेना को परास्त कर दिया। देवता भी उसकी शक्ति देखकर भयभीत हो गए। आखिरकार गरुड़ ने अमृत कलश छीन लिया और धरती की ओर उड़ गया। रास्ते में भगवान विष्णु ने गरुड़ को रोका। उन्होंने कहा, गरुड़, तुमने यह कार्य धर्म और भक्ति के लिए किया है, लो मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूं। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अमृत की प्यास कभी न लगे, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। विष्णु बोले, तथास्तु, तुम सदा अमर रहोगे और तुम्हारा नाम संसार में श्रद्धा से लिया जाएगा। गरुड़ ने नागों को अमृत दिया, परंतु कहा, पहले मेरी मां को मुक्त करो। नागों ने विंता को आजाद किया। तभी इंद्रदेव ने बिजली की गति से आकर अमृत कलश वापस ले लिया। इस प्रकार गरुड़ ने न केवल अपनी मां को मुक्त कराया, बल्कि भगवान विष्णु के प्रिय बनकर अमरत्व भी प्राप्त किया। गरुड़ की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्चा पुत्र वही होता है जो माता के सम्मान के लिए संसार से भी लड़े। भक्ति, साहस और सत्य की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि अगर मन में संकल्प हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए कहानियों का पिटारा के साथ।